दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हम सब लोग जानते हैं हमारे देश का सबसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। एम्स के अंदर कई सालों से खूब जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार वहाँ के आम डॉक्टर्स नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार वहाँ के आम स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनरीज, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, वो लोग कर रहे हैं। और उस भ्रष्टाचार में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पावरफुल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं। 2 साल पहले एम्स के अंदर एक ईमानदार और बहुत प्रोएक्टिव ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए। चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनने के तुरंत बाद इन्होंने इन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन सीनियर ऑफिसर्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के एक्शन लेना चालू किया। इन सब लोगों ने मिलके पिछले 2 साल में संजीव चतुर्वेदी को हटवाने के, निकलवाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे तब तक जब तक बीजेपी पावर में आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कई बार वादा किया था, भ्रष्टाचार कैंसर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यूपीए के भ्रष्टाचार से तंग आके लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आने के तुरंत बाद जो पहला एक्शन भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो एक्शन है कि एक ईमानदार ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी, जिसने एम्स के अंदर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े घोटाले उजागर किए और दोषियों को सज़ा दिलाई, उस संजीव चतुर्वेदी को इन्होंने आते ही अपने पद से हटा दिया। तो ये तो बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा किया जो उन्होंने वादा किया था। संजीव चतुर्वेदी को क्यों हटाया गया? 2 इंसिडेंट्स सामने आए हैं। पहला इंसिडेंट है, हम सब लोग जानते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। देश में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सारे मेडिकल कॉलेजेस को ये रिकग्निशन देती है कि वो लोग अपने यहाँ से MBBS की डिग्री दे सकते हैं, और उस रिकग्निशन देने के लिए और उसके कंटिन्यूएशन के लिए समय समय पे इनका इंस्पेक्शन करवाती है। इंस्पेक्शन करने के लिए डॉक्टर्स जाते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने देखा कि जब ये डॉक्टर्स जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो जिस कॉलेज का इंस्पेक्शन करते हैं उस कॉलेज की बड़ी लैविश हॉस्पिटैलिटी ये लोग एंटरटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कई बार इनकी रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। तो MCI ने बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं कि भाई जब कोई भी डॉक्टर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करने जाएगा तो उसकी हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। डॉक्टर AC अमीनी हैं, जो कि प्रोफेसर और हेड थी एंडो डिपार्टमेंट की एम्स में, अभी वो जून में अभी रिटायर हुई हैं 1 महीना पहले। उनको MCI ने विनायक मिशंस मेडिकल कॉलेज कराईकल के इंस्पेक्शन के लिए भेजा। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटैलिटी एंटरटेन की है, और केस इतना वाटरटाइट था कि उस कॉलेज ने डॉक्टर अमीनी पे जो पैसा खर्च किया, वो उस कॉलेज ने अपनी कैश बुक के अंदर डॉक्टर अमीनी के नाम से बुक किया हुआ है। तो CBI ने रिकमेंड किया कि डॉक्टर अमीनी के खिलाफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। MCI ने भी रिकमेंड किया कि डॉक्टर अमीनी के ऊपर मेजर पेनल्टी लगाई जाए। जो MCI का लेटर है वो इसके साथ, ये एनेक्चर 1 में ये MCI का लेटर है जिसमें MCI साफ साफ कहता है, द CBI Chennai on the above subject has forwarded its recommendations to this office, whereby it has recommended regular departmental action for major penalty proceedings against Dr. Amini. CBI ने रिकमेंड किया, MCI ने रिकमेंड किया, एम्स के CBO संजीव चतुर्वेदी ने अकॉर्डिंगली इनके ऊपर मेजर पेनल्टी लगाने का एक्शन लिया।
लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आने के बाद उस माइनर पेनल्टी को भी ख़त्म कर दिया। अगर डॉक्टर हर्षवर्धन ईमानदार होते, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन भ्रष्टाचार के खिलाफ कमिटेड होते, तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको तो जो गुलाम नबी आज़ाद ने पेनल्टी कम की थी, उस डिसीजन को पलटना चाहिए था। उनको तो सीबीआई की बात माननी चाहिए थी, उनको तो एमसीआई की बात माननी चाहिए थी, उनको चीफ विजिलेंस ऑफिसर की बात माननी चाहिए थी, उनको तो माइनर पेनल्टी को मेजर पेनल्टी में बदलना चाहिए था। उन्होंने आके वो माइनर पेनल्टी भी ख़त्म कर दी और पूरा बरी कर दिया उस मामले को। तो ये तो बिल्कुल गलत था। ये डॉक्टर अमीनी कौन है? गुलाम नबी आज़ाद साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, इनके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं? तो पता करने पे पता चला कि डॉक्टर अमीनी सुषमा स्वराज जी की डायबिटीज़ का इलाज कर रही है पिछले कई सालों से, और उनकी डॉक्टर हैं और उनके काफ़ी करीब हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसे ऑफिसर को बचाने की कोशिश की है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के और फ्रॉड के, उन्होंने फ्रॉड टीए बिल्स भी लगाए थे, फ्रॉड के आरोप हैं और सीरियस आरोप हैं। ये मामला, मैं ये नहीं कहूँगा कि संजीव चतुर्वेदी जी के हटाने में ये सीधा सीधा मामला है, पर ये मामला हर्षवर्धन साहब की ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और हर्षवर्धन साहब ने जो इनकी माइनर पेनल्टी हटाने के ऑर्डर किए, उसकी फाइल नोटिंग, हर्षवर्धन साहब के सिग्नेचर की फाइल नोटिंग यहाँ पे है। दूसरा मामला है जिसकी वजह से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया, वो है जेपी नड्डा साहब का। जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत शक्तिशाली, ताकतवर नेता हैं, और अभी जो नई हायरार्की बनी है, नई टीम बनी है बीजेपी की, उसमें वो जनरल सेक्रेटरी हैं, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी के। एक विनीत चौधरी हैं जो अभी प्रेजेंटली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के, आईएएस ऑफिसर हैं। विनीत चौधरी जेपी नड्डा साहब के बहुत क्लोज हैं। विनीत चौधरी 2 साल पहले तक एम्स के अंदर डीडी एडमिनिस्ट्रेशन थे, और डीडी एडमिनिस्ट्रेशन रहते हुए उन्होंने बहुत घपले किए, उनके ऊपर ढेरों आरोप थे। संजीव चतुर्वेदी ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनने के बाद विनीत चौधरी के खिलाफ एक्शन लेना चालू किया, और जैसे ही उन्होंने एक्शन लेना चालू किया, जेपी नड्डा साहब ने संजीव चौधरी को परेशान करना चालू कर दिया, संजीव चतुर्वेदी को। और ये मामला जैसे अप्रैल 2013 में संजीव चतुर्वेदी ने विनीत चौधरी के खिलाफ जांच पूरी की, और मई 2001 महीने के अंदर, मई 2013 में जेपी नड्डा ने संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ चिट्ठी लिख दी। जनवरी 2014 में सीबीआई ने विनीत चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया, और जनवरी 2014 में उन्होंने अपनी दूसरी चिट्ठी जेपी नड्डा साहब ने लिखी। तो जब जब संजीव चतुर्वेदी ने विनीत चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया, तब तब नड्डा साहब ने संजीव चतुर्वेदी को ठिकाने लगाने की कोशिश की है। नड्डा साहब ने कंप्लेंट क्या की संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ? कंप्लेंट मोटी मोटी ये थी कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक नहीं है। अपॉइंटमेंट में क्या कमी है? अपॉइंटमेंट में उन्होंने बताया कि कमी है कि सीवीसी की अप्रूवल नहीं ली गई है, मोटे मोटे तौर पे ये था। नड्डा साहब की कंप्लेंट को हेल्थ मिनिस्ट्री ने कई बार एग्जामिन किया, कई बार नड्डा साहब की कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया। 23 मई 2014 नई बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 26 मई को। उसके 3 दिन पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर से फाइनली इसको एग्जामिन किया, नड्डा साहब की कंप्लेंट को, और जो फाइल नोटिंग हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है वो एनेक्शर 3 में दी हुई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नड्डा साहब की कंप्लेंट बार बार आ रही है। ये है कि नड्डा साहब की कंप्लेंट बार बार आ रही है। इसको हमने पूरा एग्जामिन कर लिया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम लोगों ने कमिट किया है कि संजीव चतुर्वेदी को सीबीओ बनाया जाएगा,
और इस मामले को अब बंद माना जाए। द मैटर शुड बी क्लोज्ड हियर इटसेल्फ। अपॉइंटमेंट जो है संजीव चतुर्वेदी का वो बिल्कुल ठीक है। ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन द क्रिएशन एंड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैव बीन कंप्लीटेड एंड देयरफॉर द मैटर इज क्लोज्ड। दिस इज साइंड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन 23 मई। उसके बाद सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ये भी लिखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ श्री संजीव चतुर्वेदी इज एग्जाम्पलरी and absolute integrity. He is instrumental in exposing corruption and based on his findings, inquiries have been initiated against some officers by CBI. As CV of the ministry, I am aware of the record number of penalties imposed during his period. ये संजीव चतुर्वेदी के फेवर में 23 मई को लिखा जाता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि 23 मई से लेके आज तक 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हेल्थ मिनिस्टर ने अपना यू टर्न मार के और उसी संजीव चतुर्वेदी के ऊपर बंदूक रख के बंदूक चला दी। उसी सेक्रेटरी ने 2 महीने पहले कहा संजीव चतुर्वेदी बहुत अच्छा है। उसी सेक्रेटरी ने 2 महीने पहले कहा कि सारी अपॉइंटमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है, सब कुछ ठीक है, जेपी नड्डा की कंप्लेंट बिल्कुल बेकार है। और अब 2 महीने के बाद उसी जेपी नड्डा की कंप्लेंट के ऊपर संजीव चतुर्वेदी को हटा दिया जाता है। तो जो हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी नहीं थी, सीवीसी की अप्रूवल नहीं ली थी, ये तो सर बहाना है। नीयत तो कहीं और है, मकसद तो कुछ और था। कोई नए फैक्ट्स नहीं आए, इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर की नीयत खराब है। हेल्थ मिनिस्टर ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन बिल्कुल गलत है। ये कहा जा रहा है कि सीवीसी की क्लियरेंस नहीं ली गई थी। सीवीसी ने जरूर ये प्रश्न रेज किया था 2012 में, उसका हेल्थ मिनिस्ट्री ने जवाब भी दे दिया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री की फाइल नोटिंग जो है वो एनेक्शन 4 के ऊपर है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी फाइल नोटिंग्स में लिखा है, मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की फाइल से हमने निकलवाया, ये 2012 की नोटिंग है। ये मामला 2012 में सेटल हो चुका है। रिगार्डिंग द लेटर एड्रेस्ड फ्रॉम डायरेक्टर सीवीसी ने इनको चिट्ठी लिखी थी, द अप्रोप्रिएट लेवल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीओ एट एम्स। This is to be pointed out that an officer of DS level can very well be appointed as CVO as per Chapter 2 of Vigilance Manual. AIMS is also not in the list of organizations which requires mandatory approval of CVC. आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कहा जा रहा है कि CVC की अप्रूवल नहीं ली गई, there is a list of 100 organizations in which mandatory approval of CVC is required. This is the list of those 100 organizations. AIMS is not in this list of 100 organizations. Number 1. Number 2, संजीव चतुर्वेदी के पहले ढेर सारे सीवीओ अपॉइंट किए गए, किसी के मामले में सीवीसी की अप्रूवल नहीं ली गई। तब क्यों नहीं सीवीसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? तब भी और सीवीसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। संजीव चतुर्वेदी के पहले विनीत चौधरी, जो कि नड्डा साहब का आदमी है, वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर था, तब तो नड्डा साहब ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि विनीत चौधरी की अपॉइंटमेंट भी इलीगल है। संजीव चतुर्वेदी के मामले में क्यों रेज किया गया? इसका मतलब यह है कि संजीव चतुर्वेदी ने जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, वो सारे इतने बेचैन हो गए हैं कि वो संजीव चतुर्वेदी को बेसिकली निकलवाना चाहते थे। 2 साल से उसको निकलवाने की कोशिश जारी थी, लेकिन अब वो सक्सेसफुल हो गए। मान लीजिए सीवीसी की अप्रूवल जरूरी थी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, फॉर्मेलिटी तो थी ना। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब एक चिट्ठी लिखते थे सीवीसी को, भाई अप्रूवल दे दो, सीवीसी अप्रूवल दे देता। इतना बढ़िया ऑफिसर जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर इतने बढ़िया बड़े बड़े केसेस उठाए, लोगों को सीबीआई के केसेस बनवाए, उनको नौकरी से निकाला, टर्मिनेट करवाया, ऐसे आदमी को निकालना चाहिए? या अगर कोई एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी रह गई तो उस टेक्निकल फॉर्मेलिटी को पूरा कर दो यार। सीवीसी को चिट्ठी लिख दो। आपने सीवीसी को चिट्ठी नहीं लिखी। और दूसरी चीज, अगर सीवीसी को वाकई ऑब्जेक्शन होती तो सीवीसी कहता भाई अब इस ऑफिसर से हम डील नहीं करेंगे। सीवीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इनको चीफ विजिलेंस ऑफिसर लिखा हुआ है। सीवीसी पिछले 2 साल से संजीव चतुर्वेदी ने जितने मामले भेजे हैं सीवीसी को रिपोर्ट बना के एक्शन के लिए, सारे मामलों पे सीवीसी ने एक्शन लिया है। तो सीवीसी हैज एक्सेप्टेड हिम एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर। नड्डा साहब हैज नॉट एक्सेप्टेड हिम एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर, एंड इट सीम्स नाउ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नड्डा साहब जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तब तक कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं बन सकता। एक बड़े मजे की बात यह है कि
डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को 24 जुलाई को किसी ने एक कंप्लेंट भेजी है कि जो 6 नए एम्स बनाए जा रहे हैं उनमें भारी घोटाला हो रहा है, और उसने उन घोटालों का भी काफ़ी मामले उसमें लिखे हैं कंप्लेंट में। ये कंप्लेंट की कॉपी भी हमने एनेक्शर 5 के रूप में लगाई है 24 जुलाई को। हर्षवर्धन साहब ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 6 एम्स का जो इंचार्ज है वो घपले कर रहा है, इसमें ये आरोप है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। संजीव चतुर्वेदी को हटाने के ऊपर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। दूसरा, जब संजीव चतुर्वेदी को बनाया गया था, ये मामला स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास गया था। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को 8 जून 2012 को हेल्थ सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया था कि हम संजीव चतुर्वेदी को चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना रहे हैं। उनके चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनते ही, जैसे ही संजीव चतुर्वेदी चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने, उन्होंने ढेरों एक्शन लेने चालू कर दिए। उनके चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनते ही 3 महीने के अंदर उनको हटाने की कोशिश की गई। तब जो स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसके चेयरमैन ने कहा था कि अगर आप संजीव चतुर्वेदी को हटाओगे तो दिस वुड कंस्टिट्यूट एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। तो एम्स और हेल्थ मिनिस्ट्री घबरा गए और उन्होंने उसको हटाने की कार्रवाई बंद कर दी। आज जब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इनको हटाया है, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने उस पार्लियामेंट्री कमेटी की अप्रूवल ली है इनको हटाने के पहले? क्या इन्होंने, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने उनको इंटीमेट किया है? नहीं किया है। सो डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 23 नवंबर 2012 को चिट्ठी लिखी थी कैबिनेट सेक्रेटरी को कि संजीव चतुर्वेदी को हटाने की कोशिश की जा सकती है। अगर इसको हटाया जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी खुद पूरे केस को एग्जामिन करें और सेटिस्फाई करें कि उनको हटाना ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इंटीमेट करने के बाद ही उसको हटाया जाए। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैबिनेट सेक्रेटरी से अप्रूवल ली है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस मामले के अंदर लूप में रखा गया था? संजीव चतुर्वेदी को हटाने का क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट होगा, विनीत चौधरी के खिलाफ जितने केस चल रहे हैं वो सारे केस रफा दफा कर दिए जाएंगे। आज विनीत चौधरी संजीव चतुर्वेदी की वजह से चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पा रहे हिमाचल प्रदेश के। अब संजीव चतुर्वेदी के हटने के बाद विनीत चौधरी के चीफ सेक्रेटरी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। नंबर 2, जितने मामले संजीव चतुर्वेदी ने उठाए थे वो सारे मामले अब रफा दफा, बड़े बड़े घोटाले उठाए थे, मैं उनका भी अभी जिक्र करूंगा, वो सारे मामले रफा दफा कर दिए जाएंगे। और नंबर 3, पूरे देश में पूरी ब्यूरोक्रेसी को मैसेज चला जाएगा कि अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता आपसे आके कुछ कहे तो आपको वो बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी कुर्सी नहीं बचेगी, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ये मैसेज इससे जा रहा है। तो आज हम मांग करते हैं कि संजीव चतुर्वेदी को तुरंत रीइंस्टेट किया जाए, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। जो इनको हटाने का पूरा ड्रामा किया गया, इसकी पूरी जांच सीबीआई से करवाई जाए, और डॉक्टर हर्षवर्धन या तो खुद इस्तीफा दें या डॉक्टर हर्षवर्धन को उनके पद से हटाया जाए। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि वो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है, कैंसर है, और उन्होंने कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमें प्रधानमंत्री जी के इस पूरे देश ने भरोसा किया और भरोसा करके वोट दिया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए एक टेस्ट की घड़ी है। सरकार बनने के बाद पहला भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री जी को इसमें तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए, और इंटरफेयर करने के बाद उनको संजीव चतुर्वेदी को वापस रीइंस्टेट करवाना चाहिए और हर्षवर्धन साहब को बर्खास्त करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों के मन में शक होगा कि वो बोलते कुछ और हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे पूरे थे। संजीव चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचार के कुछ जो मामले उठाए, मैं उन 2-4 मामलों का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने नकली दवाइयों का रैकेट पकड़ा, उसके खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने नशीली दवाइयों का रैकेट पकड़ा, उसके खिलाफ एक्शन लिया। एम्स के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर चल रहा था जो ढेरों धांधलियां कर रहा था। उस प्राइवेट मेडिकल स्टोर अशोक आहूजा नाम के कांग्रेस के एक एक्स एमएलए का था। उसको हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उसको हटवाया वहाँ से, और उसकी सिक्योरिटी जब्त करवाई। विनीत चतुर्वेदी इन सब मामलों में इन्वॉल्व थे। विनीत चौधरी के खिलाफ एक्शन लिए गए।
विनीत चौधरी, आप सब लोग वो फेमस केस जानते हैं कि किस तरह से एम्स में कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए 6-6 महीने बाद की डेट मिलती है, लेकिन विनीत चौधरी के कुत्ते को प्रॉब्लम थी तो संडे को छुट्टी वाले दिन कैंसर का डिपार्टमेंट खुलवाया गया और जो देश के सबसे बड़े कैंसर के एक्सपर्ट हैं उनको बुलवा के उनके कुत्ते का इलाज उस कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर करवाया गया। इस तरह 4000 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक्सपेंशन का प्रोग्राम है, जिसमें झज्जर में और दिल्ली के अंदर कैंसर के डिपार्टमेंट्स बनने हैं। वो 4000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट BS आनंद नाम के इनकेपेबल और करप्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को विनीत चौधरी देना चाहते थे, जो कि रिटायर हो गया था, उसको एक्सटेंशन दी गई थी। संजीव चतुर्वेदी ने उस मामले को बंद करवाया। BS आनंद की सर्विसेज टर्मिनेट की गई संजीव चतुर्वेदी के काम की वजह से, और इस मामले में भी विनीत चौधरी के खिलाफ CBI ने मामला रजिस्टर किया है। एक और प्रोफेसर थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर, जिन्होंने दिखाया हुआ था कि वो अपने डिपार्टमेंट अटेंड कर रहे हैं, जबकि उनका पासपोर्ट मंगवाया गया तो पता चला कि वो फ्रांस और टर्की के अंदर घूम रहे थे। उनके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया। सिक्योरिटी का जो ठेका था उसके अंदर ढेरों घपले पाए गए और उसमें शैलेश यादव नाम के IPS ऑफिसर के खिलाफ, तो संजीव चतुर्वेदी ने ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत की है जो उनसे 20-20 साल सीनियर थे। 20-20 साल सीनियर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत की है। मुझे तो लगता नहीं है हमारे देश के अंदर इस किस्म के ऑफिसर्स इतनी हिम्मत वाले और इतने ईमानदार ऑफिसर्स हैं, और अगर ऐसे ऑफिसर को हम हटाया जाता है और हम सब मिलकर उसको बचाने की कोशिश नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ईमानदारी पूरी व्यवस्था के अंदर से गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।